Yes, very good morning, everyone. Okay, let's start for the day. Okay, so सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा, ठीक है। ओके, सो होप प्रॉपर सब सेटअप से ज्वाइन हुए, ठीक है। ओके, यस, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, सो बिफोर दैट, लास्ट सेशन में जो हमने कॉन्सेप्ट्स लर्न किया था, इसको हम रिवाइज करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था पूरा इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के अंदर हमने बेसिक टैग्स को कवर किया था। ओके, सो बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं आपके? बेसिक टैग्स के अंदर हमने कुछ बेसिक टैग्स देखा था, लाइक आपके टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा, लाइक आपको इसको इटालिक करना है, डेटेड दिखाना है, हाईलाइट करना है। ओके, ऐसे हमने अलग अलग बेसिक टैग्स को कवर किया था, जिसके अंदर हमने कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को भी देखा, लाइक मतलब ब्लॉक लेवल टैग्स को। ओके, एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। ओके, तो इसके अंदर हमने लाइक हमने सबसे पहले बोल्ड टैग देखा था एंड स्ट्रॉन्ग टैग। मतलब ये बेसिकली क्या करता है, आपका टेक्स्ट है, मतलब एक पैराग्राफ है, उसको क्या करता है, वो बोल्ड करने का काम करता है, ठीक है। अरे स्ट्रॉन्ग टैग मतलब वो टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। तो इसको मैं गो लाइव करता हूँ। ओके, एंड गो लाइव करने के बाद देखो, हमने एक पैराग्राफ लिया था एंड इसके अंदर हम ब्लॉक लेवल मतलब ये आपके ब्लॉक कंप्लीट स्क्रीन को ब्लॉक करने का काम करेगा। ओके, स्क्रीन का कंप्लीट क्या करेगा, उसका टोटल स्क्रीन साइज कवर करेगा, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। एंड इनलाइन मतलब हम किसी एक टैग के अंदर दूसरे टैग को हम इसको ऐड करते हैं, मतलब एक लाइन के अंदर इन लाइन। तो ये था हमारा फर्स्ट बोल्ड टैग। एंड सिमिलर टू बोल्ड टैग होता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। तो ये था आपका स्ट्रॉन्ग टैग। मतलब बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग इज सिमिलर, बट स्ट्रॉन्ग क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट शो करता है उस टेक्स्ट के बारे में। देन इटालिक टैग, आई टैग, जो क्या करता है, आपके टेक्स्ट को इटालिक करने का काम करता है। देन एम्फसाइज इज सिमिलर, ईएम टैग, जो भी इटालिक ही करता है। देन डिलीट टैग, जो आपके टेक्स्ट को क्या करता है, डिलीटेड रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो कंटेंट आपका थोड़ा डिलीटेड लाइक दिखता है। ओके, ऐसे एक बीच में आपको एक लाइन आएगा, इसको आप स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, बीच में एक स्ट्राइक थ्रू ऐसे आ रहा है। ओके, देन ये मार्क टैग, जो आपको हाईलाइट करेगा कंटेंट को, आपको इसको ऐसे हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपके पास होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट आपका पावर पे आता है एंड सबस्क्रिप्ट आपका बेस पे आप लिखते हो। मतलब ये होता है आपका दो टैग, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। देन स्पैन टैग, स्पैन क्या करता है बेसिकली, ये इनलाइन लेवल एक टैग है, बेसिकली आपको किसी कंटेंट को अटैच करना होगा किसी दूसरे कंटेंट के साथ। ओके, मतलब आपको इसको क्या करना है, किसी कंटेंट को अटैच करना है टेक्स्ट को, तो उस टाइम हम यूज करते हैं आपका बेसिकली स्पैन टैग का यूज करते हैं। तो यार देखो, मैंने आपको टैग्स के दो टाइप्स बताए थे, एक होता है पेयर एंड एक होता है सिंगल। ओके, पेयर मतलब इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी होता है, एंड सिंगल मतलब क्या, उसको आप सेल्फ क्लोज बोलो। मतलब ये बी आर टैग, जो आपको उसको ब्रेक ऑफ लाइन बोलते हैं, इधर उसको आप एच आर मतलब होरिजेंटल लाइन, मतलब एक आपको होरिजेंटल लाइन चाहिए तो आप एच आर टैग का यूज करो, बी आर एंड एच आर टैग। ओके, जो आपका सिंगलटन टैग है, एंड ये आपका पेयर टैग है, पैराग्राफ टैग, प्री टैग, हेडिंग टैग्स, बोल्ड, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्पैन टैग हो गया आपका, समरी, डिटेल्स, ये आपके पेयर टैग्स है, मतलब उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। एंड सिंगलटन मतलब ये क्या है, आपका सिंगल है सिर्फ, मतलब उसको सेल्फ क्लोज अप करोगे। ओके, ये टैग्स के दो टाइप्स है एंड देन हमने एलिमेंट्स के दो टाइप्स को डिस्कस किया था, ठीक है। ऐसे हमारा बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटालिक, डिलीट, मार्क टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एच आर, बी आर, ये बेसिक लेवल के टैग हमने देखा। देन स्पैन टैग क्या करता है, ये भी हमने देखा कि अटैच अ टेक्स्ट टू इनसाइड अनदर टेक्स्ट। ओके, एंड देन फाइनली समरी एंड डिटेल्स टैग को हमने देखा था। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसे कुछ टेक्स्ट दिखाना है, नीचे ये वाला देखो, मतलब ये एक पैराग्राफ है, एंड समरी मतलब क्या करते हैं, आपको सिर्फ समरी दिखेगा, एंड डिटेल टैग के अंदर जो आपने लिखा है
उसके अंदर का कोड आपको इस बटन के अंदर मिलेगा। देखो ऐसे अभी आपको जो मिलता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल रीड मोर वगैरह ऑप्शन लाइक दैट, मतलब रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आपका आगे का कंटेंट दिखेगा। अभी या वो फंक्शनलिटी नहीं कर सकता, डिटेल्स बटन है बाय डिफॉल्ट। ओके, आगे हम देखेंगे कि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज करके रीड मोर के क्लिक करने के बाद आपको आगे का कोड दिखेगा। ओके, सिंपल है वो भी, बट वो एडवांस पार्ट है थोड़ा। तो देखो समरी, एंड समरी टैग के अंदर आपका आता है डिटेल्स टैग, तो क्लिक किया तो ये नीचे वाला कोड है। ओके, मतलब ऐसे क्या होता है, आप डिटेल समरी वगैरह लेके आप इसको यूज कर सकते हो ये टैग का। ओके, ये हमारा लास्ट का पार्ट था जो बेसिक टैग्स है। एंड देन हमने स्टार्ट किया था आपका इमेज टैग। ओके, सो इमेज टैग बेसिकली इसके अंदर आपको मैंने पाथ नाम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज हमारा मोटिव यही है कि बेसिकली आज हम क्या करने वाले, इमेज को लोड करेंगे हमारे वेबसाइट के अंदर। इमेज के बाद आपको मैं एनिमेटेड इफेक्ट कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए आपको मैं मार्केट टैग का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है। ओके, सो ऐसे हम क्या करेंगे, आगे इसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। ओके, एंड देन हमारा HTML के कुछ सेशंस के बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीक में CSS को स्टार्ट करें। ओके, जो हमारा स्टाइलिंग का काम हमें करना है, बिकॉज पहले HTML के अंदर हमारा जो बेसिक, जो वेबसाइट का बेसिक डिजाइन करने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट है। ओके, जो ड्यू टैग का मैंने कल कहा था, जो हमें लर्न करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, बिकॉज वह एक्चुअली आपका बेसिक वेबसाइट का डिजाइन स्टार्ट करना हो। ओके, लेआउट डिजाइन करने के लिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वन बाय वन हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इमेज टैग, एनिमेटेड इफेक्ट, स्लाइड शो करना, वो देखेंगे। देन लिस्ट टैग वगैरह, ऐसे कॉन्सेप्ट हमें देखना है। ओके, सो यहाँ देखो पाथ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो पाथ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ देखो पाथ मतलब टू फेच एनी टाइप ऑफ फाइल फ्रॉम लोकल सिस्टम। मतलब इसके अंदर हमारे पास आगे जाके हमारे पास मीडिया रहेगी, ऑडियो रहेंगे, वीडियो रहेंगे, आपके पास इमेजेस रहेंगे। ओके, सो भाई आपको देखो अभी इमेजेस लोड करना पड़ेगा, राइट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके इमेजेस रहेंगे, तो हम इसको स्टोर करेंगे ना, तो स्टोर कहाँ करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मीडिया नाम का, जिसके अंदर आपके इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो ये HTML ट्रेनिंग मॉड्यूल 1, एंड इसके बाद आपका मीडिया फोल्डर, आप इसके अंदर रखना है तो इसके अंदर रखो। तो मैं मूव करता हूँ। ओके, सो अभी मेरा HTML ट्रेनिंग मॉड्यूल 1 के अंदर मीडिया फोल्डर है, जिसके अंदर मेरे क्या है, इमेजेस आप स्टोर करोगे लाइक दैट। ओके, सो इमेजेस लोड करने के लिए आपको मैंने वेबसाइट्स बताए बहुत सारे, पिक्सल्स, फ्रीफिक, अनस्प्लैश, पिक्साबे, ऐसे अलग अलग मैंने आपको क्या बताया था, वेबसाइट्स बताए थे, सोर्सेस। अगर आप गूगल पे जाओ, राइट क्लिक करो किसी भी इमेज के ऊपर, आप सेव इमेज एज करो। ओके, सेव इमेज एज करो, अगर उसका इमेज का लिंक कॉपी करो तो भी आपके लिए, मतलब वो भी ऑप्शन है। ओके, देन हमने दो टाइप्स के पाथ देखा था, एक होता है रिलेटिव पाथ, एंड सेकंड होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। तो व्हाट इज रिलेटिव पाथ, रिलेटिव पाथ मतलब आपका जो पाथ रहेगा, मतलब वो आपका फॉर एग्जांपल आपको जो मीडिया रहेगा, इमेजेस रहेंगे, वो आपके इस प्रोजेक्ट फोल्डर के रिलेटिव रहेंगे। मतलब रिलेटिव पाथ इज रिलेटिव टू इट्स करंट पाथ, करंट लोकेशन के बीच में यहाँ कहीं रहेगा। मतलब डॉट स्लैश करोगे तो आपको करंट फाइल मिलेगा, एंड डॉट डॉट स्लैश करोगे तो आप प्रीवियस फोल्डर के अंदर जा सकते हो। डॉट डॉट स्लैश, डॉट डॉट स्लैश, तो आप प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जाओगे। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। ओके, तो ये होता है हमारा रिलेटिव। एंड एब्सोल्यूट मतलब आपको मैंने दिखाया था कंप्लीट पाथ, पाथ इज रिलेटिव टू इट्स रूट फोल्डर, रूट डायरेक्टरी। ये होता है हमारे दो टाइप्स के पाथ, एक होता है रिलेटिव एंड दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। ओके, एंड इसके बेस पे आपको मैं कुछ टास्क देने वाला लास्ट में, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। टास्क भी इंटरेस्टिंग रहेंगे जो आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो यहाँ देखो हमने यहाँ स्टार्ट किया था आपका IMG टैग, मतलब सिंपल। अभी आपको हमारे वेबसाइट के अंदर क्या करना है, आपको इमेजेस को लोड करना है, जो आपको मीडिया फोल्डर के अंदर है। ओके, एंड बिफोर दैट आपको मैंने कुछ एक्सटेंशंस बताए थे कल, कि सबसे पहले आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, और उसके बाद आपको हाईलाइट मैचिंग टैग। ओके, ये आपके लिए कुछ एक्सटेंशंस मैंने आपको बताए थे, ब्रैकेट पेयर, हाईलाइट मैचिंग, लाइव सर्वर। ओके, बेटर कमेंटिंग वगैरह, ऐसे आपको क्या करो, इंस्टॉल करके रखो। इसके अलावा मैं आपको और इंटरेस्टिंग और भी कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, थोड़ा मतलब एनिमेटेड करना है आपको, थोड़ा कोडिंग करते टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग और करना है, मतलब आपको कोडिंग करने में मजा आना चाहिए, राइट।
तो इसे आपको मैं कुछ एक्सटेंशन भी बताऊंगा और भी कुछ है। ओके, तो आपको वो मिलेगा। सो एक एक हम देखेंगे, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम क्या करेंगे, इसको भी यूज करेंगे। बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप जाके देखोगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यार, एक्सटेंशंस फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। मतलब इसकी जरूरत नहीं है भैया, ठीक है, जस्ट आपको एडिशनल कि और कुछ करना है आपको। मतलब डेवलपमेंट के टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग और कुछ चाहिए, तो ऐसे देखो, ये AI कोडिंग ऑटो कम्प्लीट है, ठीक है। प्रीटियर वो हमने इंस्टॉल किया। थोड़ी यहाँ मैं ऐसे सर्च करता एनिमेटेड एक्सटेंशंस, लाइक आपको थोड़ा कुछ फील मतलब कोड करते हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आना चाहिए। एनिमेशन एक्सटेंशंस, एनिमेटेड एक्सटेंशंस। ओके, बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। मैं इंट्रोड्यूसिंग VS कोड एनिमेशंस, एनिमेशन इफेक्ट्स वाइल टाइपिंग, ये देखो। थोड़ा मतलब आपको थोड़ा इमोजी चाहिए, थोड़ा और कुछ चाहिए, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ देखो कुछ दिया है कुछ, फॉर एग्जांपल पावर मोड दिया है, ठीक है। योर कोड इज पावरफुल, अनलिश द एक्सटेंशन मेड पॉपुलर बाय कोड इन द डार्क हैज फाइंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, बहुत सारे एक्सटेंशन याद देखो आपको इसके अंदर भी मिलेगा। एंड थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना सीखो, मैं आपको बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देखो गूगल पे हर एक चीज होता है, बट कैसे उसको यूज करके आपको क्या करना होता है। देखो ऑटो क्लोज टैग, ऑटो क्लोज टैग क्या है। देखो हर एक को इंस्टॉल मत करो, मैं जो रिकमेंड करूँगा वही करो। ऑटो क्लोज मतलब आपने ओपनिंग टैग किया ना, ऑटोमेटिकली उसको क्लोजिंग करेगा। मतलब आप बीच फॉर एग्जाम्पल आप मतलब भूल गए कि नहीं किया आपने, तो ये करेगा। ओके, ऐसे देखो ये बहुत सारे टैग्स होते, एक्सटेंशन होते हैं जो आप यूज करोगे। ऑटो क्लोज है, उसके बाद ठीक है, अभी वो साइन इन वगैरह करने को बोल रहे हैं, ठीक है। जैसी जरूरत पड़ेगी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, हम देखेंगे आगे। सो यार देखो, ये हमारा लास्ट का पार्ट था। अभी देखो आपकी वेबसाइट के अंदर आपको इमेज लोड करना है। तो इमेज लोड करने के लिए हमारे पास टैग आता है IMG टैग। तो IMG टैग आपको सिंपल, IMG टैग को आप लिख सकते हो कैसे, आप ऐसे लिखो, सिर्फ IMG, और आप इसको सेल्फ क्लोज करके लिखो ऐसे। अभी आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल्फ क्लोज मतलब क्या, ओपनिंग क्लोजिंग पेयर मतलब क्या। ओके, सो यार देखो और कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे ओपनिंग लिखो एंड इसको आप क्लोजिंग लिखो। ओके, सो अभी मुझे ये बताओ आप कि ये पेयर टैग है कि सिंगलटन है। यस, यस, कौन बोल रहा है भाई, ठीक है। यस मनोज, कौन सा टैग है। ओके, सिंगलटन है। ओके, पेयर है। यस, तो भाई ये दोनों भी है, ठीक है, पेयर भी है और सिंगल भी है। मतलब क्या, वो आप पेयर में भी लिख सकते हो एंड सिंगल टैग भी लिख सकते हो। मतलब देखो यहाँ सिंगल रहना है, सेल्फ क्लोज है, और यहाँ पेयर है, दोनों वैसे लिख सकते हो। तो आप इसमें तीनों में से कोई भी यूज भी करो, ठीक है। सो IMG, एंड यहाँ देखो आपको मैंने एक एट्रीब्यूट नाम का कॉन्सेप्ट बताया था, जो आपका ओपनिंग टैग के अंदर होता है उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। HTML के अंदर हमें सिर्फ ये सीखना होता है टैग्स। टैग्स तो हमने लर्न कर ही रहे, बट इसके अंदर जो होता है इसको बोलते हैं हम आपका एट्रीब्यूट। जो आपको मैंने आई थिंक डे 2 या इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया होगा कि एक्चुअली एट्रीब्यूट क्या होता है। सो या होगा तो दिखाता हूँ मैं आपको, डे 1 के अंदर होगा तो लेट्स चेक। यस, एट्रीब्यूट मतलब आपका ओपनिंग टैग के अंदर जो होता है इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ फीचर होल्ड करके रखता है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम आपका एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एक्चुअली एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी लर्न किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ देखो, एट्रीब्यूट मतलब क्या, जो ओपनिंग टैग के अंदर होता है ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ फीचर दे रहा है कि SRC के अंदर आपका क्या होता है, पाथ होता है। मतलब आप इमेज का लिंक डालो, इमेज का URL डालो। ओके, ये होता है SRC मतलब सोर्स पाथ। इमेज का पाथ, उसका मैप, मतलब एक्चुअली इमेज कहाँ है आपका, एंड पाथ कौन सा रहेगा, आइदर रिलेटिव रहेगा आइदर एब्सोल्यूट रहेगा, राइट। देन तो यहाँ लिखता हूँ मैं आपका IMG टैग,
इसके अंदर मैं फर्स्ट एट्रीब्यूट लिखता हूँ जो यू नो कि वो क्या करता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका सेपरेशन रखता हूँ। ओके, सो यहाँ देखो आपका इमेज टैग के अंदर हम सबसे पहले ये सर्च एट्रीब्यूट, जिसके अंदर क्या रहेगा, आपका पाथ रहेगा। एंड सेकंड आपका अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट मतलब क्या, अल्टरनेट टेक्स्ट। ये कब काम आता है गाइस, देखो, अ, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करा है। ओके, इधर आप उसको बोलो, मतलब आप किसी भी वेबसाइट पे गए एंड आपका इमेज देखो, आपको कभी कभी आपके वेबसाइट के अंदर वो इमेज दिखता ही नहीं है। ओके, इमेज दिखता नहीं है मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, वो इमेज आपका लोड ही नहीं हुआ किसी रीजन से, ठीक है। तो आपका अल्टरनेट टेक्स्ट वहां दिखता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पाथ डाला है एंड वो इमेज आपका किसी रीजन से आपका लोड ही नहीं हुआ, तो यूजर को समझ आना चाहिए ना एक्चुअली किस टाइप का इमेज है। तो आप यहाँ लिखते हो अल्टरनेट टेक्स्ट, इसको बोलते हैं अल्ट टैब, अल्ट एट्रीब्यूट। ओके, और इसका और क्या पर्पज है, इसका और पर्पज यही है कि आप या एसईओ की कीवर्ड आप यहाँ डाल सकते हो। अभी एसईओ क्या है, ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट है। व्हाट इज एसईओ? आपको किसी को डिजिटल मार्केटिंग मालूम है क्या होता है? आप ग्राफिक डिजाइन करते हो, आप वेबसाइट डिजाइन करते हो, आफ्टर दैट आप या आपके वेबसाइट को फेसबुक के ऐड वगैरह चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के वर्क होता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका एसईओ नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक होता है जो आपके वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हम यूज करते हैं। वो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, बट एज अ डेवलपर यू मस्ट नो। मतलब क्या होता है, सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप पुणे में आ गए, ठीक है, जॉब करने के लिए। आप इंटरव्यू के लिए आ गए, आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है, और आपको अभी क्या करना है, आपको थोड़ा रेस्टोरेंट चाहिए एक अच्छे से। तो आप गूगल पे जाओगे, आइदर सिंपल, आप गूगल पे जाओगे एंड सर्च करोगे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। मतलब आप जहाँ हुआ वहां से आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे कि भाई गूगल मुझे बताओ क्या, कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी कहाँ है। तो यहाँ में आप सर्च करोगे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। अभी मैंने सर्च किया, अभी वो मेरा लोकेशन फेच करके मुझे देगा। अभी मुझे ये बताओ, यही क्यों आ गया? अभी आपको भी यही मिलेगा क्या? अभी मेरा लोकेशन यहाँ कुछ दिखा रहा है क्या, करंट लोकेशन? नो, ये पुणे में दिखा रहा है, ठीक है, नियर मी। ठीक है, अभी नियर मी मतलब मेरा जो एरिया है उसके नियर मी क्या कर रहा है, मुझे कुछ दिखा रहा है। प्रिसाइज लोकेशन मैंने किया तो मेरा करंट लोकेशन फेच करके वो देगा, ठीक है। सो ये देखो, मुझे नियर मी मतलब क्या दिख रहा है, देखो मुझे क्या बोल रहा है, कुछ होटल्स दे रहा है कि रेस्टोरेंट्स नियर मी। ओके, मतलब यही क्यों मिला मुझे, ये बाकी यही क्यों मिल रहा है मुझे, बिकॉज अभी पुणे में जो लोग मतलब मेरे नियर लोकेशन पे जो है वो मुझे दिखा रहा है। अभी आप सर्च करोगे तो आपको वही थोड़ी मिलेगा। ओके, अभी आप आपके लोकेशन के अलग, यस यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो ये आपको आपके हिसाब से देगा, क्यों दे रहा है यही होटल, बिकॉज उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एसईओ किया है। मतलब ये कीवर्ड के लिए रिजल्ट देखो, 82 कितना, ये करोड़ है कि 20 लाख, देखो इतना सारा अमाउंट है। मतलब ये रिजल्ट, ये जो कीवर्ड आप सर्च करोगे ना उसके लिए इतने रिजल्ट आ रहे हैं। एक सिंपल एक नॉलेज के लिए आपको बोल रहा हूँ, आपके देखो हर एक सेकंड आपके 3 वेबसाइट डिप्लॉय हो रहे हैं। हर मिनट आपके 175 वेबसाइट्स डिप्लॉय हो रहे हैं, जस्ट फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। मतलब देखो वेब डेवलपमेंट कितना ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मतलब आई थिंक आप बोलोगे आपके पर सेकंड के लिए आपके 3 वेबसाइट्स डिप्लॉय हो रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं मतलब लाइव जा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। एंड ऐसे टोटल कुछ बिलियंस, 18 या कुछ भी से 18 to 20 बिलियंस वेबसाइट है। एंड एक्टिव अराउंड 20-30% है, बाकी सब इनएक्टिव है, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट लेना इट्स वेरी सिंपल डील, क्या करना है, बग फाइंड करो। ओके, मतलब देखो हर एक और वो में तो आदत होती है कि मतलब निगेटिव पॉइंट्स निकालना हर एक का, ठीक है। तो ये आप अच्छे से भी काम कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा इंडियन कल्चर है, मतलब अच्छे से हम कर सकते हैं किसी का निगेटिव पॉइंट्स निकालना। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक चीज बता रहा हूँ, आपको किसी का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए ना, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, मतलब आप लोकल बिजनेस से और उनसे निगेटिव पॉइंट्स निकालो। मतलब वो उस वेबसाइट के निगेटिव पॉइंट्स क्या है, कि डिजाइन अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आपको बताऊंगा आगे कि वेबसाइट के अंदर से
कोड कैसे, प्रोजेक्ट्स कैसे लेना होता है, देखो ट्रिक्स होता है। किसी के निगेटिव पॉइंट्स निकाल ये आपके लिए बिजनेस दे सकता है, वो आपको पे करेंगे, ठीक है। बिकॉज देखो हमारा जो इंडियन सिल्वर वैलीज है हमारे आईटी सेक्टर, कोर क्या है, बैंगलोर, इम्पोर्ट बहुत मतलब, वो आपका आईटी हब है वो इंडियन का, इंडिया का। उसके बाद आपका पुणे, मुंबई, दिल्ली, अभी दिल्ली भी बहुत ग्रो हो रहा है, मतलब गुजरात वगैरह, ठीक है। बिकॉज वहाँ भी बहुत ओपनिंग्स आ रहे हैं। तो ऐसे सब ये चीजें होता है, आपको बहुत पे करेंगे वो। तो ये आगे वाला पार्ट है, ओके। हम ट्रैक पे आते हैं फिर से याद देखो, ये आईएमजी टैग मतलब इसके अंदर यस सर से के अंदर पाथ होगा। एंड अल्ट मतलब आपका अल्टरनेट टेक्स्ट, इसके अंदर आप कीवर्ड भी डालोगे, मतलब वेबसाइट रैंक करने के लिए गूगल पे। एंड आपको मैंने यहाँ भी बताया था मेटा टैग के अंदर कि आप यहाँ भी आपके कीवर्ड्स होते हैं। ये आपको मैंने यहाँ बताया था कि मेटा टैग के अंदर हम वेबसाइट को रैंक करने के लिए आप यहाँ कीवर्ड भी डालते हो, ओके। एंड इमेज को लोड करने के लिए आप यहाँ कीवर्ड डालोगे। मतलब अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये तो एक सिंपल एक पार्ट हो गया ये सीओ का। बट अभी मैंने सर्च किया कि बेस्ट एच डी वॉलपेपर, ओके। मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे सर्च किया बेस्ट एच डी नेचुरल, बेस्ट एच डी नेचर वॉलपेपर। अभी मुझे ये बताओ आपको ये इमेज ही क्यों आ गए, दूसरे क्यों नहीं आ गए। मतलब मैंने ऐसे सर्च किया नेचर वॉलपेपर तो मुझे यही इमेज क्यों मिले। तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उन्होंने कीवर्ड डाल के रखा है कि जो यूजर ऐसे कीवर्ड डालेगा ना तो इस इमेज को दिखाओ आप। मतलब नेचुरल वॉलपेपर के अंदर नेचर ही क्यों आ गया, ये भी एक फैक्ट है ना। इसको बोलते हैं सर्च इंजन। मतलब गूगल आपकी उसके ये बहुत बड़ा इंजन है, ये चैट जीपीटी भी क्या एक सर्च इंजन ही है। अभी चैट जीपीटी मालूम है इसके अंदर किसको, बट इस चैट जीपीटी यूज कर किया होगा ना कॉलेज के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए असाइनमेंट करने के लिए किसी ने यूज किया है क्या चैट जीपीटी। यूज करो हाँ, ओके। प्राची, प्रज्वल, प्रियंका, मनोज, स्वप्निल ने भी किया है, माया ने किया है, पूजा ने किया है, श्वेता, ओके गुड। ओके मतलब आप अवेयर हो, ओके गुड। अनुकल्प, ओके। अदर्स चैट जीपीटी मालूम है, नहीं मालूम होगा तो नो बोल सकते हैं यार, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है स्मार्ट वे से। ठीक है, मैंने इनिशियल जो हमारे सेशन थे, एक 4 डेज का वेबिनार था, इसके अंदर मैंने आई थिंक चैट जीपीटी का एक शॉर्ट मैंने बताया था कि कैसे करना होता है, ओके। ओके गुड। देखो थोड़ा स्मार्ट बना, देखो हर एक चीज आपके लिए ही है, ओके गुड। एआई बेस्ड सर्च इंजन, या गुड, ओके। तो देखो उसको भी सीखना है हमें, ठीक है। बिकॉज हमें देखो जो चीजें हमारे लिए वो तो हमें करना ही है। बिकॉज देखो ये डेवलप ही किसके लिए किया है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आई थिंक ये डेवलप किया था अभी 1 साल हो गया, दिसंबर में रिलीज किया था वो, 2022 में, 2022 में वो रिलीज हुआ था, ओके। इसको भी यूज करेंगे। तो ये सब क्या होता है, एक आपका एक सर्च इंजन है। तो ये मैंने कीवर्ड डाले तो मुझे वॉलपेपर नेचर रिलेटेड मिले। अभी यहाँ मैंने डाला बेस्ट एच डी, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वॉलपेपर, तो मुझे उसके रिलेटेड ही मिलेगा ना। अभी नेचुरल क्यों नहीं आ गया, बिकॉज ऑफ उन्होंने कीवर्ड डाल के रखा है किसके अंदर, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर, ये पार्ट है, ओके। एंड सेकंड यूज क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट और एसईओ के लिए। तो ये हो गया आपका इमेज टैग के अंदर एसआरसी एंड अल्ट। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। सो आप नोट्स निकालना गाइस प्लीज। तो ये आपको अभी पाथ कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। डॉट स्लैश करूंगा तो मुझे एक करंट फाइल देगा। अभी देखो मेरा मीडिया फोल्डर इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या चाहिए आपको, a.jpg चाहिए। सो देखो अभी जब इसको मैं रन करूंगा तो हमारे वेबसाइट के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक इमेज मिलेगा, ठीक है। बट अभी यहाँ देखो इमेज तो मिला आपको। अभी आपको मैं इसका दो और एट्रीब्यूट सिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपके वेबसाइट के अंदर आपको हाइट एट्रीब्यूट एंड दूसरा होता है आपका विड्थ एट्रीब्यूट। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा इमेज है, तो इस इमेज को आपको हाइट एंड विड्थ भी देना पड़ेगा ना। बिकॉज देखो बाय डिफॉल्ट इसका हाइट एंड विड्थ बहुत बड़ा है, देखो ये आपको बहुत बड़ा दे रहा है, ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, देखो स्क्रॉल बार भी आ रहा है नीचे। तो इसको हम क्या करेंगे, हाइट एट्रीब्यूट, हाइट मतलब क्या होता है, हम इमेज को हाइट देंगे वर्टिकली, वाई एक्सिस के लिए, ओके। एंड विड्थ मतलब आपका हॉरिजॉन्टली, ओके। मतलब एक्स एक्सिस के लिए, अभी इतना तो सबको मालूम ही होगा, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हाइट विड्थ, ओके। तो आप इमेज को हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके आप उसको हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं, ओके। तो इसको आप हाइट विड्थ भी दे सकते हैं इमेज टैग का यूज करके, ओके। कैसे, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपल हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करोगे, और इसके अंदर आप उसको एक यूनिट दोगे हाइट विड्थ देने के लिए, पिक्सल नाम का।
जो पिक्सल एक यूनिट होता है सीएसएस के अंदर, जो आपको हाइट एंड विड्थ देने के लिए हम उसको यूज करते हैं। आपका 96 पिक्सल मतलब आपका 1 इंच होता है। आपने यूज किया होगा ना पिक्सल, इतने क्वालिटी का पिक्सल है आपको इमेज वगैरह। ओके, कैमरा के अंदर बोलते हो पिक्सल इतना है, मतलब अच्छे से 12 पिक्सल 13 पिक्सल। तो पिक्सल यहाँ देखो एक सीएसएस का एक यूनिट है जो हम एचटीएमएल के अंदर यूज करने वाले, हाइट देने के लिए, विड्थ देने के लिए, फॉन्ट साइज देने के लिए सीएसएस का पार्ट है। और भी बहुत यूनिट्स हैं, देखेंगे आगे। तो अब यहाँ देखो, मैं इमेज को देता हूँ हाइट। हाइट इज इक्वल टू, आपको जितना देना है उतना दो। यहाँ देता हूँ मैं आपका 300 पिक्सल। विड्थ मतलब मुझे उसको विड्थ देना है 300 पिक्सल। अभी देखो आपका इमेज को प्रॉपर दिखेगा आपको। देखो, हाइट एंड विड्थ, देखो इमेज का साइज हो गया कम। अभी इसको आपको और अच्छे से दिखाना है और विड्थ इंक्रीज करना है, तो ठीक है भाई, यहाँ 500 करता हूँ। सो देखो अभी, ओके। सो अभी देखो आपका इमेज का इसको हाइट विड्थ मिलेगा। ये बॉक्स या देखो, ये दिख रहा है ना बैकग्राउंड से। तो ये आपका इमेज को हमने क्या किया, उसको हाइट एंड विड्थ सेट किया। अभी इसको आपको हेडिंग देना है। तो आपको मैंने टाइट इसके लिए सिखाया है, क्या सिखाया है, कल हेडिंग टैग सिखाया। तो हेडिंग दो अच्छे से कि ये आपका एप्पल आईफोन है। ओके, अभी इसको स्टाइलिंग करना आपको मैंने सिखाया नहीं, सीएसएस वो देखेंगे। तो देखो ये आपको एक टाइटल आ गया कि हमारा एक एप्पल आईफोन है। तो ऐसे क्या कर सकते हो अब इसको, डिजाइनिंग का पार्ट देखो स्लोली हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको अभी ये सब यूज करना जो डेली लर्न कर। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, एक हेडिंग आ गया, और इसके नीचे आपका एक इमेज आ गया। आपको और कुछ चाहिए तो लो, क्या करो, इसको आप सिंपल राइट क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मुझे चाहिए, तो राइट क्लिक करूंगा मैं, कॉपी लिंक एड्रेस भी कर सकता हूँ, मतलब उसका इमेज का डायरेक्टली कॉपी करता हूँ ये लिंक। तो फिर से आईएमजी टैग पेस्ट किया मैंने, कोड को फॉर्मेट करता हूँ मैं शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एफ। ओके, तो देखो ये क्या करेगा, आपको इमेज को लोड करके देगा। इसको हाइट विड्थ देना है तो आप वो भी दो। हाइट देता हूँ उसको मैं 300 पिक्सल। और अभी मुझे ये बताना है, इमेज टैग आपका ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन लेवल है, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। मतलब किसको समझ आएगा ये तो मुझे क्लियर हो जाएगा, कितना आप फोकस करो। ठीक है, इस क्या हो गया, इमेज लोड ही नहीं हुआ। अभी मुझे ये बताओ, इमेज आपका लोड नहीं हुआ बट यूजर को समझ आना चाहिए ना एक्चुअली इमेज किसका है, उसके लिए क्या है आपके पास। यस, इस क्या है हमारे पास इसके लिए, वृषाली, वेदिका। ओके गुड। यस, इनलाइन लेवल है, गुड। इनलाइन लेवल है, आपने कैसे डिसाइड किया इनलाइन लेवल है। यस, आपने सिंपल लिखा एक के बाद एक आ रहा है मतलब वो इनलाइन है। ओके, यस वो क्या है बाकी, अल्ट एट्रीब्यूट, गुड। मतलब आपका इमेज अभी लोड ही नहीं हुआ। अभी कोई भी रीजन हो सकता है, पाथ गलत डाला हमने, पाथ गलत डाला होगा, अदर इसके बाद हमने क्या किया होगा, अदरवाइज आपका बैकएंड से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है, हमने आगे एपीआई कॉल करेंगे इसके अंदर से आ रहा है। तो किस रीजन से इमेज लोड नहीं हुआ, बट यूजर को समझ आना चाहिए इमेज किसका है। तो इसके लिए आपको यूज करोगे आप अल्ट एट्रीब्यूट का यूज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम इमेज को फिर से लोड करता हूँ, बट नाम गलत डालता हूँ, डॉट स्लैश मीडिया स्लैश। अभी यहाँ ए डॉट जेपीजी की जगह मैं यहाँ डालता हूँ abc.jpg। तो यू नो कि ऐसा कोई इमेज ही नहीं है। तो देखो, कंट्रोल आर। अभी देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज हमारे पास वो इमेज ही नहीं है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ a.jpeg, फॉर्मेट मैंने चेंज किया। अब देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है बिकॉज वो इमेज हमारे पास नहीं है। ओके, बट अब देखो, मैं अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ टेक्स्ट दिखता हूँ कि हाय, ये आपका क्या एक नेचुरल इमेज, और इसको मैं हाइट वेट भी देता हूँ। तो हाइट देता हूँ 300 पिक्सल, या 400 पिक्सल। विड्थ देता हूँ उसको मैं आपका 400 पिक्सल। तो देखो अभी हाइट एंड विड्थ मैंने अप्लाई किया है। तो देखो इसको नीचे अप्लाई हुआ है, ये देखो। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये आपका एक नेचुरल इमेज है। मतलब अल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका इमेज लोड नहीं हुआ ना तो यूजर को गाइड करेगा, जो आपका इमेज यहाँ लोड नहीं हुआ ना वो आपका एक नेचुरल इमेज है। तो ये होता है आपका अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब अल्ट एट्रीब्यूट।
अभी मैंने सही डाला ना तो नहीं दिखेगा, देखो अभी इमेज आएगा, आ गया। तो ऐसे क्या होता है, आपका वर्क होता है। मैं आपको एक इमेज सेव करके दिखाता हूँ, और एक सेव इमेज एज हमारा कहा है वो, HTML ट्रेनिंग मॉड्यूल मीडिया फोल्डर, और यहाँ लिखता हूँ मैं आपका टेक्नोलॉजी टी, और इसको अभी मैंने सेव किया है। तो आपको यहाँ डालता हूँ मैं आपका t.jfif। एक इमेज का फॉर्मेट होता है, इमेज के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं आपने अभी तक देखा होगा, जेपीजी, जेपीईजी, देन आपका जेएफआईएफ अभी आपने देखा, ओके, पीएनजी देखा होगा आपने। ऐसे इमेज के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ओके। मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा जेपीजी एंड जेपीईजी को यूज करो, बिकॉज इमेज का क्वालिटी भी अच्छा रहता है, ओके। सो यहाँ मैं अभी देखो एक इमेज लोड किया टेक्नोलॉजी का, आने यहाँ लिखता हूँ टेक्निकल इमेज, सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इमेजेस। तो देखो अभी वो अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं दिखा देगा, बिकॉज पाथ सही होगा तो क्यों दिखाएगा, राइट। सो देखो लेट्स सी, आ रहा है आपका इमेज। ये हो गया आपके दो एट्रीब्यूट, हाइट विड्थ एट्रीब्यूट, और एक लास्ट एट्रीब्यूट आता है हमारा। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार देखो SRC देखा हमने, हाइट देखा, उसके बाद हाइट देखा हमने, विड्थ देखा। अब एक लास्ट एंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल एट्रीब्यूट, जो आपको टाइटल मैसेज, आपको टूल टिप मैसेज आपको दिखाई देता है। टूल टिप मैसेज व्हेन वी ओवर ऑन इमेज, मतलब आप इमेज के ऊपर जब आप माउस को लेके जाओगे ना, तो आपको ये देगा। मतलब कैसे, या देखो टाइटल, एंड टाइटल के ऊपर मैं लिखता हूँ आपका बेस्ट वॉलपेपर। मतलब देखो टाइटल एंड अल्ट एट्रीब्यूट का काम अलग अलग है। तो ये कहाँ दिखाई देगा, देखो जब आप इसके ऊपर माउस को लेके जाओगे ना, देखो क्या बोल रहा है, बेस्ट वॉलपेपर। ये आपको गूगल पे देखा होगा आपने, किसी इमेज के ऊपर आप गो मतलब विजिट किया होगा, तो देखो आपको एक मैसेज दिख रहा है, एक मैसेज टूल टिप इसको बोलते हैं, बेस्ट वॉलपेपर। तो ये होता है आपका टूल टिप मैसेज, ओके। इसको हम टाइटल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर। ये होता है हमारा टाइटल टैग का पर्पस, टाइटल एट्रीब्यूट का पर्पस, ठीक है। सो ये होता है हमारा पर्पस। अभी देखो मैंने इमेज का पाथ गलत डाला। अभी देखो आपको क्या मिलेगा, टेक्निकल मैसेज नाम का टाइट अल्टरनेट टेक्स्ट मिलेगा। एंड इन केस अभी ये मैंने भूल गया कि उसको मैंने डाला ही नहीं, अब क्या होगा। मतलब मुझे ये बताओ, आप ब्लैंक दिखेगा, आपको कुछ बॉक्स नहीं दिखेगा कि टाइटल वाला कंसिडर करके बेस्ट वॉलपेपर बताएगा वो आपको, ये वाला अल्टरनेट टेक्स्ट वाला सेट हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, मतलब ऐसा कुछ है क्या पॉसिबिलिटी। कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, सिंपल बोल रहा हूँ, ब्लैंक आएगा, श्योर ब्लैंक आएगा, ठीक है। सो देखो अभी ब्लैंक आ रहा है कि ये टाइटल इसका ना एज ए अल्टरनेट टेक्स्ट जा रहा है, क्या गया। देखो अभी यहाँ भी दिख रहा है टाइटल मैसेज वाला एट्रीब्यूट का अंदर, यहाँ भी दिख रहा है। मतलब उसने क्या किया एक्चुअली, देखो समझो। तो उन्होंने उसको अल्टरनेट एट्रीब्यूट नहीं मिला, तो उसने क्या किया, टाइटल को एज अ उसको कंसिडर किया बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इमेज टैग का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक है, बट आपको प्रॉपरली समझ आ रहा होगा कि ये क्यों पर्पज है, इंपॉर्टेंट क्यों है। बिकॉज देखो हर एक वेबसाइट के अंदर इमेज तो चाहिए आपको, यानी डेली करना है आपको, ओके। ये हो गया आपका इमेज टैग। अब इस इमेज टैग के बाद आपको मैं एक नेक्स्ट टैग सिखा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, डे 7, ठीक है, डे 7, डे 7 है आज हमारा, ठीक है, या 6 है, ओके 1 2 3, बिकॉज ठीक है, एक बेसिक ओवरऑल एक हमारा एक ऑनबोर्डिंग था, ठीक है। डे 6 है हमारा, राइट, ठीक है, कोई भी हो मतलब नहीं हमें, ठीक है। सो डे 6, इसके अंदर में आपको अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट में एक न्यू फाइल के अंदर सिखाता हूँ, एंकर अटैक। एनीवन नोज व्हाट इज एंकर अटैक। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने HTML को लर्न भी किया होगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो, क्या ले रहे हो आप इतना बेसिक, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। सिर्फ सीखने से मतलब नहीं, उसको कितने अच्छे से सीखा है एंड इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एंकर टैग सीखना है हमें, एंड नेक्स्ट आपको एक मार्केट टैग का कॉन्सेप्ट सीखना है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है।
तो देखो, अटैच यूआरएल यूज टू ऐड लिंक, ओके प्राची, जे लिंक यूज फॉर रिडायरेक्शन, गुड। और और क्या क्या एंकर टैग, यस बोलो। ओके, ओके आविष्कार बोलो, अस्मिता, क्या करता है वो एंकर टैग? आपको थोड़ा बहुत तो मालूम आइडिया होगा ना, सुना होगा कि आई थिंक एचटीएमएल का सेशन तो हर एक जगह होता है। लिंक यूज फॉर रिडायरेक्शन, ओके। और कुछ यूज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो, सबसे पहले मैंने एचटीएमएल का फाइल क्रिएट किया, देन शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, जो आपका इमेट एब्रिविएशन है, एंटर। आपका एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट लोड हो गया। इसके बाद आपको यह क्या करना है, हमें सीखना है एंकर अटैक। तो एंकर अटैक का पर्पस क्या होता है? यूज टू रीडायरेक्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना होगा, तो वहां हम यूज करते हैं आपको एंकर अटैक। मैं रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मैं फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ, flipkart.com। तो लेट्स सी, ठीक हो, प्रैक्टिकली सीखेंगे हम एक एक चीज, आपको समझ आएगा। ओके, सो यहाँ देखो, अभी आपको मुझे ओटीपी वगैरह मांग रहा है, ठीक है, लॉग इन करने के लिए, बट ठीक है, ये देखो वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी ये वेबसाइट है, जिसके अंदर देखो, यहाँ कुछ टेक्स्ट दिख रहा है आपको। अभी आपको एचटीएमएल का कोड देखना होगा, तो क्या करोगे, डेवलपर टूल को ओपन करेंगे। सो देखो, जो हमने टैग्स लर्न किया ना, अभी जो आपको मैंने बताया था बॉयलर प्लेट वगैरह, ये सब यहाँ देखेगा अमेजोन वेबसाइट के अंदर। ये देखो, डॉक टाइप एच टी एम एल टैग, लैंग्वेज इंग्लिश, हेड टैग, बॉडी टैग। हाँ देखो, आपको हर जगह डिव टैग ही देखने को मिलेगा। ये सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके बाद देखो, मैं जब कहा क्लिक कर रहा हूँ, मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक कर, तो ये इस वेब पे, मतलब इस पेज पे गया आपका। तो इसके अंदर में इस पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे गया, बिकॉज ऑफ एंकर टैग। मतलब सिंपल, या मैं मेन पे क्लिक कर रहा हूँ, या मैं क्लोथिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या कर रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट पे जा रहा हूँ ना। या मैं फॉर एग्जाम्पल ओटीजी पे गया, तो देखो फिर से मेरा पेज रिलोड हो रहा है, बिकॉज ऑफ एंकर अटैक। तो यार थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको गिट ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लॉग आउट हुआ है, जस्ट मिनट में साइन इन करता हूँ। ठीक है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल एक दूसरा वेबसाइट दिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन के अंदर दिखा था, एक अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये बेस्ट सेलर, आपका टूडेज डील, मोबाइल, कस्टमर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अदर्स में आपको हमारा जो क्लाउड इन प्रोडक्ट्स का ही दिखा था इसके अंदर, ठीक है। मतलब जो वेबसाइट एक कंपनी का, जो एक जस्ट, जिसके अंदर आपका बेसिकली क्या रहेगा, ये आपका एक बेसिक एक वेबसाइट का आपको मिलेगा, समझ आएगा कैसे वर्क होता है। तो यहाँ देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल, या मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ फ्री क्लास पे, तो क्या हो रहा है, देखो पाथ चेंज हो रहा है। मतलब अब एक पेज से दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक पेज से आपको दूसरे पेज पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। रीडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक पेज पे, एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारे एंकर टैग का यूज करते हैं। अभी देखो, लर्न पे क्लिक करो, मैं रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, कम्युनिटी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हो। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके पास होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ब्लॉग है, ऐसे अलग अलग पेजेस है। तो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना होगा, तो आप उसको जा सकते हो इसका यूज करके। आप नॉर्मली, या फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया, तो अभी उनका वेबसाइट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं सर्च करके देखा था, एक और एक एग्जांपल देखा था, फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ सर्च किया, 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 मैंने यहाँ सर्च किया,
बेस्ट स्टार्टअप इन पुणे, एक नॉर्मल सर्च किया मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल उनका आपको वेबसाइट देखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक उनका कोई एक स्टार्टअप है, जिसको मैं यहाँ डालता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ और इस वेबसाइट को मैं विजिट कर रहा हूँ। देखो ओपन किया मैंने, तो देखो अभी यहाँ देखो एकदम परफेक्ट मिलेगा। अबाउट अस, करियर्स, कॉन्टैक्ट अस, लॉग इन, सर्विसेज। मतलब मैं देखो एक पेज पे दूसरे पेज पे जा रहा हूँ ना, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका एंकर टैग का यूज करके आप कर सकते हो। तो हम आगे नाउवर को भी डिजाइन कर रहा है मैं। ओके, तो आप ऐसे क्या करोगे, एक पेज पे आपको दूसरे पेज पे जाना होगा, तो आपका यह यूज होता है आपका एंकर टैग। तो टाइप करना है आपको ए, एंटर। तो देखो फिर से आपका आ गया एंकर टैग। और ये एचरेफ क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, एंकर टैग एंड एचरेफ है। ठीक है, वो उसका मीनिंग नहीं बोल रहा, बट इसको क्या बोलते हैं इनिशियली, ये टैग है, एंकर टैग, ये टैग है। एंड एचरेफ क्या है, एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट एचरेफ क्या करता है, इस एचरेफ के अंदर क्या करना है आपको, आपका पाथ डालना है आपको। पाथ इधर आप उसको बोलो यूआरएल, लिंक, जो आपको एचरेफ के अंदर डालना है। एचरेफ मतलब रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, मतलब आप उसको बोल सकते हैं हाइपर लिंक, जो आप यहाँ एचरेफ के अंदर उसका लिंक डालोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इसके अंदर एचरेफ के अंदर आपको जो डालना है वो डालो। मैं यहाँ डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल गो टू डे, डे फॉर एच टी एम एल, गो टू डे फॉर एच टी एम एल फाइल, मुझे एच टी एम एल फाइल के अंदर जाना है। तो यहाँ मैं डालूंगा पाथ डॉट स्लैश, आपको जो डालना है वो डालो, डॉट स्लैश डे फॉर एच टी एम एल एलिमेंट्स डॉट एच टी एम एल। तो अभी मुझे इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा जो हमने डिजाइन किया था वो वाले। तो देखो मैं क्लोज करता हूँ, ये अभी आपको समझ आ रहा है राइट। सो याद देखो मैं इस फाइल को रन करता हूँ, गो लाइव। समझ आ रहा है ना सबको, इसके डाउट्स वगैरह है का, प्रॉपर समझते थे करना। एनी वन हैव एनी डाउट, इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या सबको, ठीक है। फास्ट ओवर होगा तो प्लीज लेट मी नो, हम स्पीड ओवर कम करेंगे। बिकॉज आप कंफर्टेबल होगे तभी हम आगे जा सकते हैं राइट। स्लो हो रहा होगा बहुत कंसिस्टेंटली, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं थोड़ा ये करो, एक्सप्लेन करो फिर से, नो प्रॉब्लम। जस्ट बोलो, इंटरेक्ट करो, बिकॉज हम एक टीम है। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। किसी को बहुत बेसिक है, जिसको कुछ भी इश्यू आ रहा है नहीं समझने के लिए, सबको साथ लेके चलना है। बिकॉज यहाँ क्राउड ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम है। ओके रुशाली, आई विल एक्सप्लेन। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एंकर टैग। तो देखो एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग का पर्पस क्या होता है। देखो आपको मैंने एक वेबसाइट दिखाया था अभी, मतलब देखो आपने नॉर्मली बहुत सारे वेबसाइट को विजिट किया होगा। मतलब एक पेज पे दूसरे पेज पे आपको जाना होगा। मतलब आपके पास अबाउट अस है, करियर, ये बटन है एक्चुअली। ओके, तो अभी मुझे अबाउट अस पे हूँ मैं, देखो अभी मुझे करियर पेज पे जाना है। तो देखो यार चेंज हो गया स्लैश करियर। मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना होगा, तो आपको यहाँ एंकर टैग का यूज करना होता है। देखो कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, करियर, कॉन्टैक्ट अस, लाइक दैट। मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जाना होगा, तो हम यूज करते हैं आपका एंकर टैग। ये एक्चुअली पर्पज है, आपको यार सिर्फ टाइप करना है ए, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका कोड देगा। देखो ये सिर्फ, तो ये क्या होता है आपका एंकर टैग। एंड इसके अंदर क्या होता है, उसका आपको पाथ डालना है। मतलब जो डालना है वो आपको, गूगल पे जाना है, अमेजोन पे जाना है, तो उसका आप यहाँ लिंक डालो। तो आउटपुट देखो पहले कैसे दिखेगा। तो देखो गो टू डे फॉर एच टी एम एल फाइल, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, तो अभी देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। आगे मैं हमारे एच टी एम एल फाइल के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो बैक जा रहा हूँ, तो ये हमारा कोड है। क्लिक किया, मैं इस फाइल के अंदर गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका पाथ डाल सकते हो। अभी आप बोलोगे हमारे लिए इसके अंदर ये कोड करके दिखाओ, कि इसको मैं एंकर टैग का यूज करके आप या गूगल का पाथ डाल। तो ठीक है, गूगल का डालना है तो जाओ, या सॉरी amazon फ्लिपकार्ट, जो डालना है वो डाल। तो यह डालता मैं amazon। ओके, मैं होम का डालता हूँ ये वाला, कॉपी,
एंड href के अंदर आप यहाँ पेस्ट करो। एंड यहाँ लिखता हूँ मैं आपका विजिट टू अमेजोन। तो विजिट टू अमेजोन में इसके अंदर डाला। अब जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं अमेजोन के वेबसाइट पे जाऊंगा। देखो विजिट टू अमेजोन, मैंने एक एचआर लगाया बीच में, एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो आ गया कि मैं अमेजोन पे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखो मैं अमेजोन के वेबसाइट पे आ गया। तो ऐसे आपको गूगल पे जाना है। तो एंकर टैग https://www.google.com और यहाँ लिखता हूँ गो टू गूगल। सो नाउ देखो लेट्स सी। अब इसके ऊपर में देखो, अभी ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंकर टैग आपका इनलाइन है कि ब्लॉक लेवल। आ गया फिर से वही, कौन सा है? अभी समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ये तो हमें कंटिन्यू यही करना है, ब्लॉक लेवल इनलाइन लेवल। कौन सा टैग है वो? इनलाइन लेवल है। इनलाइन लेवल कैसे हो सकता है? कौन सा है, ब्लॉक लेवल की इनलाइन? यस प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस ब्लॉक लेवल की इनलाइन। इनलाइन कैसे? अदर्स। ओके गुड, ओके कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका। यस इनलाइन लेवल ही हो। ओके। सो बिकॉज वो एक लाइन के अंदर है तो इनलाइन है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, किसी ब्लॉक लेवल नहीं बताया। गुड। ओके। सो ये इनलाइन है, इनलाइन मतलब ये आपका इमेज टैग भी इनलाइन है एंड ये भी इनलाइन है एक लाइन के। ठीक है, तो देखो गो टू गूगल, आ गया मैं गूगल के वेबसाइट में। तो ऐसे होता है आपका ये वाला पार्ट। बट आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? मतलब देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो उसी पेज पे वो रिडायरेक्ट कर रहा है, यानी उनको बैक जाना पड़ रहा है आपको इस वेबसाइट पे, हमारे पेज पे। तो ये तो सही नहीं है। तो इसके लिए अभी हम देखेंगे आपका एचरेफ एट्रीब्यूट के बाद हम यहाँ उसको टाइटल एट्रीब्यूट, सॉरी टाइटल तो दे सकते हैं, बट टाइटल के बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो, जिसको हम बोलते हैं आपका टारगेट एट्रीब्यूट। ये टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, आपको क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को क्या करो, आप न्यू टैब पे ओपन करो। तो यहाँ लिखता है मैं टू ओपन इन ए न्यू टैब। मतलब आपको टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर आप उसका वैल्यू डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? ये एक होता है आपको न्यू टैब पे ओपन करना होता है, आप अंडरस्कोर ब्लैंक डालो, मतलब अदर आप सेल्फ डालो। तो सेल्फ मतलब उसके ऊपर ही रहेगा, वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है ना। इसको लिखता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट। ओके। ये तो बाय डिफॉल्ट है, बट अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करता है, उसको न्यू टैब पे ओपन करने का काम ये करता है आपका। कौन सा? सेल्फ, सॉरी टारगेट ब्लैंक। तो ब्लैंक क्या करेगा, उसको न्यू टैब पे ओपन करेगा। आपको ऐसे लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो कैसे? तो याद देखो, मैं सबसे पहले आपको टाइटल दिखाता हूँ जो इमेज टैग के अंदर आपने लर्न किया है। तो यह लिखता हूँ मैं विजिट टू गूगल। तो अब ये टाइटल टैग कहाँ दिखेगा, इसके ऊपर लेके जाने के बाद देखो विजिट टू गूगल, ठीक है, वही टाइटल आ गया। अब जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अभी ये आपका न्यू टैब पे ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट। और इसके अंदर देखो आपको सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट है, ये पेरेंट की जरूरत नहीं। तो यार देखो मैं ब्लैंक लिख रहा हूँ, तो पेरेंट टैब पे ओपन हो जाएगा वो, ठीक है। बट ये देखो ब्लैंक क्या कर रहा है, तो अभी यहाँ मैंने टारगेट दिया है उसको ब्लैंक। तो जब आप क्लिक करोगे तो ये अभी आपको उसी पेज पे लोड नहीं हो जाएगा, वो न्यू टैब ओपन करेगा। देखो हमारा वेब पेज यहाँ है एंड गूगल का सेपरेट ओपन हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। मतलब देखो मैंने अमेजोन के अंदर टारगेट एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया है, तो देखो उसी पेज पे हो जाएगा वो। देखो एंड बैक जाना पड़ रहा है हमारे वेबसाइट पे, ये तो सही नहीं है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं आपका टारगेट एट्रीब्यूट, जो आपको न्यू टैब पे आपके इसके अंदर जो आपने लिंक डाला है ना, उसको विजिट करना होगा उस वेबसाइट को, उस फाइल को। तो क्या कर सकते हो आप, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करो। एचरेफ एट्रीब्यूट क्लियर है आपको? टाइटल मतलब आपका टूल टिप मैसेज जो इमेज के अंदर भी यूज होता है एंड आपका यहाँ भी यूज हो जाएगा। तो एचरेफ के अंदर पाथ, टाइटल के अंदर टाइटल टूल टिप मैसेज एंड टारगेट के अंदर हमारे वेबसाइट का टारगेट लोकेशन, मतलब क्लिक करने के बाद उसको आपको न्यू टैब पे ओपन करना है कि उसी टैब पे रहना है।
टैब, टैब बोलते हैं इसको, ये टैब्स है सब। ओके, एंड विंडो मतलब न्यू विंडो, न्यू विंडो अलग हो गया, टैब अलग है, देखो न्यू टैब। तो अब ऐसे टैब ओपन होता है आपका, ठीक है, तो इसके ऊपर ही ओपन करेगा। तो ये हो गया आपका पार्ट, इसके बीच में एक एच आर लगाता हूँ एंड एक बी आर लगाता हूँ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रेक ऑफ लाइन। तो देखो अभी नीचे आ गया। तो ऐसे होता है आपका एंकर टैग का कॉन्सेप्ट। तो अभी इस बेसिस पे आपको मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूँ। तो असाइनमेंट क्या रहने वाला है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? 25 स्टूडेंट्स, 26 स्टूडेंट्स, एनी वन? किसी को डाउट है, फिर से रिवाइज करना है? बेसिक लर्न किया हमने आज सिर्फ इमेज टैग एंड एंकर अटैक को। सबको क्लियर है क्या? यस, प्रज्वल, प्रीति, यस, देन स्वप्निल, सोनल, यस, अदर्स, यस, यस, ओके, गुड, क्लियर है, ओके, गुड, ओके। जिनको बेसिक है तो उनके लिए थोड़ा मतलब एडवांस भी हम लेने वाले हैं। एंड जस्ट एक एडिशनल एक कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट बताना मुझे कि जो हमारा एक हमको में एक सेशन देने वाला जो एक्स्ट्रा रहेगा, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, आपको ऐसे बहुत सारे फ्री सेशंस भी मिलने वाले हैं, मतलब फ्री मतलब आपको गाइड करने के लिए। बहुत हमारा मोटिव यही है कि आपको देखो नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। सो एक हमने एक फ्रेशर की इंटरव्यू वगैरह कैसे क्रैक करना होता है, आपके प्रोज्यूमे बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग, ये भी देखो साइड बाय साइड आपको बहुत सारे सेशंस मिलने वाले हैं जो आपको आगे बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। जो फ्रेशर्स है, जो अभी लर्निंग में, मतलब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या वो 10% ही क्राउड है, बाकी सब पास आउट से। 23 पास आउट है, 22 21 पास आउट से। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है यहाँ, ठीक है, बट वो एक्चुअली बहुत सारे रिकॉर्डिंग एक्सेस करे बिकॉज ऑफ टाइमिंग इशू। मतलब जो ऑलरेडी जॉब करे वो भी इसके अंदर है। तो ये सबके लिए एक मतलब एक सेशन हम थर्सडे को प्लान है जो कल हमारा है। इसके बारे में आपको कि सब लोग ज्वाइन हो कम्युनिटी में, तो अपडेट्स तो आपको मिलेगा सब। तो कल एक सेशन है, उसको आप अटेंड करो। आपको उसको मैं सजेस्ट भी करूंगा कि फ्रेशर्स के इंटरव्यू क्रैक करना, नौकरी पे प्रोफाइल वगैरह, लिंक्डइन पे प्रोफाइल, बिकॉज इंस्टा पे तो सबका अकाउंट होगा राइट, फेसबुक पे, बट नो अभी लिंक्डइन पे भी करो, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ। लिंक्डइन पे प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो आपको मैं उसके अंदर कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा कि ये आपको कीवर्ड डालना है, कैसे क्रिएट करना होता है, अप्लाई कैसे करना होता है, सब चीजें उसका बेनिफिट लो। ओके, फ्री में मिल रहा है मतलब इसका वैल्यू। देखो फ्री में मिला तो देखो यूट्यूब पे तो हर जगह आपको सब मिलेगा, ठीक है, बट आप ज्वाइन हो रहे हो ना, द रीजन इज लाइव जितना आपको एक मेंटर होगा ना, आपको अच्छे से आप ग्रो करोगे। बिकॉज आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि इस वे से आपको चलना है, आपको प्रॉपर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर इशू आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत चीजें। ओके, तो सेशन को भी आप अटेंड करो इफ यू विश, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ओके, मतलब करना होगा तो करो, बट बेनिफिशियल रहेगा, और समझ आएगा कि कैसे अप्लाई करना होता है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना होता है, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना होता है। बिकॉज आपके पास कितना भी नॉलेज हो, नो मैटर, आपका रिज्यूमे अच्छा होगा तभी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे ना, तभी आप इंटरव्यू के लिए शेड्यूल हो जाओगे। अभी इशू ये हो रहा है कि बहुत सारे मतलब अच्छे से नॉलेज है, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट उनका रिज्यूमे अच्छा नहीं, तो कोई मतलब नहीं उसका। बिकॉज आपका प्रोफाइल ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो आप आगे कैसे जाओगे, राइट। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो हर एक चीज को बैलेंस रखो। ओके, सो ओवरऑल मैं एक रिवाइज करता हूँ कि क्या क्या हमने देखा इन शॉर्ट, एंड देन आपको मैं कुछ टास्क देने वाला हूँ, आज 2 टास्क देने वाला हूँ। तो हम यही रखते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हमें कुछ एनिमेटेड इफेक्ट को देखने वाले। आई थिंक वो डेमो मैंने दिखाया था, होगा तो मैं यहाँ दिखाता हूँ फिर से, वो लास्ट में दिखा था, एक 5 to 10 मिनट्स में हम रैप अप करते हैं। सो आज हमने देखा बेसिकली इमेज टैग को, पहले पाथ देखा एंड इमेज टैग को देखा, जिसके अंदर हमारे वेबसाइट के अंदर इमेजेस को लोड कैसे करते हैं। तो ये आईएमजी टैग था, जिसके अंदर आप उसको अलग अलग वे से लिख सकते हो, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग। तो ये सिंगलटन भी एंड पेयर भी। बट एलिमेंट्स का टाइप क्या है, वो आपका इनलाइन का है, इनलाइन लेवल है, मतलब एक लाइन के अंदर वो आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यसर से एट्रीब्यूट देखा, जिसके अंदर आप पाथ डालते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट। देन हाइट विड्थ देने के लिए हमारे इमेज को हाइट एट्रीब्यूट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, ये हमने लर्न किया। आफ्टर दैट टाइटल एट्रीब्यूट, मतलब आप इमेज के ऊपर जब जाओगे तो हमें टाइटल चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास होता है टाइटल एट्रीब्यूट।
तो ये देखो, ये हमारा हो गया टाइटल एट्रीब्यूट, जो आपको इसके ऊपर माउस लेके जाने के बाद वो दिखता है। तो ये हमारा था इमेज लोड करने के लिए इमेज टैग, जिसके अंदर आपका पाथ कॉन्सेप्ट का आपको यूज होने वाला है। एंड एंकर टैग के अंदर भी आपका पाथ कॉन्सेप्ट का आपको यूज हो गया। ओके, डॉट स्लैश कब यूज करना है, डॉट डॉट स्लैश कब यूज करना है, ये आपको क्लियर चाहिए, इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर आपको मैं एक टास्क देने वाला आज। बिकॉज इनिशियली हमारे टास्क बहुत बेसिक रहेंगे। ओके, बिकॉज ये आप कुछ वर्क देने के लिए नहीं है, बट आपका जैसे आगे भी स्टार्ट हो जाएगा, आज से आपको थोड़े टास्क मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ग्रुप पे भी एक्टिव रहो, क्या टास्क मिल रहा है क्या नहीं। सेशन ज्वाइन करने से पहले ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो मैं कभी भी आपका सिस्टम चेक कर सकता हूँ, बट उस टाइम आपका अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर आपके परफॉर्मेंस में वो आपको दिखेगा कि आप प्रॉपर टास्क नहीं करो, डेली टास्क नहीं करो। ठीक है, सो उसको भी देखो। देन हमने देखा एंकर अटैक। तो एंकर अटैक क्या करता है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, नेविगेट करना है। तो उस टाइम हम यूज करते हैं एंकर अटैक, जो आपको हर एक वेबसाइट के अंदर वो आपको यूज होने वाला है। तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होता है, एक होता है एचरेफ, दूसरा होता है आपका टारगेट एट्रीब्यूट। एचरेफ के अंदर हम पाथ डालेंगे उसका, मतलब वो लोकल फाइल का हो, किसी वेबसाइट का हो, आपके थर्ड पार्टी, वो भी आप कर सकते हो। देन आपका टाइटल, टूल टिप मैसेज दिखाने का काम ये करता है। एंड टारगेट मतलब आपको आपके वेबसाइट उस लिंक पे आपने क्लिक किया ना, तो आपको न्यू टैब पे चाहिए, तो आप ब्लैंक एट्रीब्यूट लगाओगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। एंड बाय डिफॉल्ट तो सेल्फ ही होता है, मतलब उसी टैब पे ओपन हो जाएगा। ये था हमारे दो कॉन्सेप्ट्स। अब याद देखो, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स देने वाला हूँ, इसके ऊपर टास्क देने वाला हूँ। तो टास्क क्या रहेगा, सिंपल देखो। सबसे फर्स्ट टास्क असाइनमेंट। ओके, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करें आप कोड स्नैप का। तो ये आपको अच्छे से एक स्नैप देता है असाइनमेंट के लिए, मतलब स्नैप ले सकते हो आप। तो इसको इंस्टॉल करा, कोड स्नैप। ठीक है, अभी ये जरूरत पड़ रही है तो इसको मैं यूज आपको बोल रहा हूँ, कोड स्नैप। ठीक है, जस्ट अ मिनट, वो डायरेक्ट सेंड होगा, कोड स्नैप। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है आपको, फर्स्ट वाला करो, वो आपके काम आएगा। ठीक है, आपको जरूरत नहीं, एक्चुअली जरूरत मुझे उसकी, मुझे, आपको नहीं। ठीक है, बट जस्ट इंस्टॉल करके रखो। तो क्या करना है देखो, असाइनमेंट्स, आपको आज 3 असाइनमेंट देने वाला एंड कंप्लीट करना है। असाइनमेंट्स डॉट टी एक्स टी, अदर एच टी एम एल रखता हूँ तो थोड़ा प्रॉपर दिखेगा आपको। सो लेट्स सी, तो क्या करना है, सबसे पहला असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको मैंने इससे पहले एक दिया था, जो बेसिक था, आई थिंक दिया था राइट, जो एचटीएमएल के बारे में थोड़ा आपको इंट्रो वगैरह करने के लिए वो कहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो अभी असाइनमेंट 2, लेट कंसिडर 1 ही कंसिडर करते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर होगा फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग। फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। क्रिएट डायरेक्टर या फोल्डर, फोल्डर क्रिएट करना है आपको असाइनमेंट्स नाम का। क्रिएट फोल्डर इन फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग, उसको नाम दो आप असाइनमेंट्स। ओके, एच टी एम एल असाइनमेंट्स, अगर आप उसको असाइनमेंट बोला इधर एच टी एम एल के टास्क बोलो, एच टी एम एल टास्क। ओके, एच टी एम एल टास्क। तो इसके अंदर, इन एच टी एम एल टास्क में आपको बहुत अभी एक छोटे बच्चे से आपको बोला कि क्या क्या करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जस्ट फोकस। इसके अंदर क्या करना है, एच टी एम एल टास्क के अंदर आपको यहाँ एक असाइनमेंट 1 नाम देना है फोल्डर का। इन एच टी एम एल टास्क, क्रिएट फोल्डर, टास्क 1 असाइनमेंट 1 आपको जो देना है वो दो। ठीक है, टास्क 1 फोल्डर है। और इसके अंदर क्या करना है आपको, ठीक है, पहले क्या करो, आप एक सिंपल फाइल क्रिएट करो। क्रिएट टास्क 1 डॉट एच टी एम एल का फाइल क्रिएट करो। और इसके अंदर क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको लेना है एक इमेज, सिटी का इमेज। सिटी इमेज, सिटी इमेज मतलब आपका पुणे, मुंबई, बैंगलोर, मतलब जस्ट कोई भी लो। ठीक है,
जस्ट ओके। सिटी इमेज आपको क्या करना है, ऐसे आपको एक फाइल क्रिएट करना है, टास्क वन, सिटी इमेज लेना है। इसके नीचे आपको इसका पैराग्राफ टैग के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, सिटी के बारे में, लोरेम लो वगैरह जो लेना वो लो। ओके। सिटी इमेज से पहले ऊपर आपको एक हेडिंग रहेगा, हेडिंग टैग, सिटी इमेज, इमेज टैग, पी मतलब पैराग्राफ के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, एक टास्क। इसके बाद आपका नीचे आएगा एंकर टैग, एंड आप यहाँ लिखोगे गो टू मुंबई। तो अभी ये टास्क वन जो HTML मैंने नाम दिया है ना, तो आप इसको नाम चेंज करके क्या करो, आप यहाँ लिखो, मैं आपको कंबाइन करके दे रहा हूँ एक ही टास्क, तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो क्या करना है, तो ये भी आपके लिए बेटर रहेगा कि मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आप। तो यहाँ आप उसको नाम दो Pune.html। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करना है आपको Pune.html का फाइल। पहले आपका फोल्डर रहेगा ये वाला, फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग के अंदर HTML टास्क। इस HTML टास्क के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ फाइल क्रिएट करना है Pune.html। एंड इसके अंदर आपको सिंपल यही करना है, हेडिंग, सिटी इमेज, पैराग्राफ टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन, एंड इसके अंदर आपको बेसिक टैग को यूज करना है। मतलब बोल्ड करो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टैग मार्क करो, हाईलाइट करो, डिलीटेड दिखाओ। इसके अंदर आपको बेसिक टैग्स को यूज करना है पैराग्राफ टैग के अंदर। एंड नीचे लिखना है एंकर टैग का इसके अंदर गो टू मुंबई। एंड आप सेपरेट और एक फाइल क्रिएट करो Pune.html के नीचे Mumbai.html। ओके। एंड इसको आप क्या करो, HTML टास्क के अंदर आपको ये दो फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। आपको और क्लीन कोड रखना है, तो आप क्या करो, HTML टास्क फोल्डर के अंदर आप और एक फोल्डर क्रिएट करो टास्क वन नाम का। एंड इस टास्क वन के अंदर आप ये दो फाइल क्रिएट करो, और बेटर कोड बहुत रीडेबल रहेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग ये तो क्रिएट क्या होगा आपने, उसके अंदर आपको एक HTML टास्क का फोल्डर क्रिएट करो। ये डेली नहीं बताऊंगा, सिर्फ आज बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपको भी समझना है। HTML टास्क के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट करो टास्क वन नाम का, एंड इसके अंदर आपको दो फाइल क्रिएट करना है। एक होगा Pune.html एंड दूसरा होगा आपका Mumbai.html। तो इसके अंदर आपका हेडिंग, देन इसके अंदर आपका इमेज टैग आएगा, एंकर टैग आएगा, एंड यहाँ लिख रहा हूँ मैं गो टू मुंबई। एंड इस मुंबई फाइल के अंदर भी सेम रहेगा, कंट्रोल C पेस्ट, एंड यहाँ लिखता हूँ गो टू पुणे। एकदम बेसिक असाइनमेंट आज के लिए इतना ही दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक असाइनमेंट एंड और एक देना है, तो इसको मैं स्नैप लेके रखता हूँ। तो स्नैप लेने के लिए आपको ऐसे सिलेक्ट करो एंड कोड स्नैप, ठीक है। तो आपका स्नैप हो गया, ठीक है। मुंबई Pune.html, Mumbai.html एंड गो टू पुणे, ठीक है। सो सेव। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर, मैं इसको बाहर ही रखता हूँ टास्क। ओके, मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी टास्क है जो अभी जरूरत नहीं, जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरे पर्सनल सिस्टम लैपटॉप के अंदर है वो, इसके अंदर नहीं। ओके। ये कंपनी का है, दैट्स आपको इसका बहुत सारा डेटा नहीं है, बिकॉज ये एक्सेस नहीं होता हमारे, ठीक है। जैसे वो पर्सनल लैपटॉप में सब चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। चलो लिखता हूँ मैं टास्क वन, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। और क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको एक फोल्डर और क्रिएट करना है टास्क टू नाम का। टास्क टू किसके अंदर, HTML टास्क के अंदर। टास्क वन नाम का हो गया, इसके अंदर इसका काम हो गया। अभी सेकंड फोल्डर क्रिएट करो आप टास्क टू का, और इसके अंदर क्या करना है आपको, नोट्स निकाल के रखो। मैंने थ्योरी लिखा है, मतलब समझ आएगा आपको। टास्क टू फोल्डर क्रिएट किया है, जिसके अंदर आपको दो फोल्डर क्रिएट करना है। क्रिएट टू फोल्डर्स इन ए टास्क टू, एक ए नाम का एंड दूसरा बी नाम का, ए एंड बी। ए एंड बी नाम के दो फोल्डर आपने क्रिएट किया। अब इस ए के अंदर क्या करो, आप इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो A.html, ठीक है। एंड इसके अंदर बी के अंदर क्या करो, आप इसके अंदर एक सी नाम का और एक फोल्डर क्रिएट करो, एंड इसके अंदर आप डालो C.html, ओके।
एंड बी के अंदर आप डालो बी डॉट एच टी एम एल। समझ आना चाहिए क्या बोल रहा हूँ। पहले ए नाम का फोल्डर क्रिएट करो जिसका नाम ए डॉट एच टी एम एल, देन बी फोल्डर के अंदर बी डॉट एच टी एम एल, एंड इसके साथ एक सी नाम का फोल्डर रहेगा बी के अंदर, एंड इसका ना सी डॉट एच टी एम एल रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सबको क्लियर है क्या? फिर से एक्सप्लेन करो असाइनमेंट क्या है सेकंड, इसका और क्या करना है आगे एक्सप्लेन कर दो, बट यहाँ तक क्लियर है क्या? यस, जिनको ऑलरेडी मालूम है चीजें आपको क्लियर होगा, जो फ्रेशर्स है, जिनको अभी, जो देखो वो आपको इनिशिएटिव ले रहे हैं, मतलब उनका देखो, मतलब आप इनिशियली वो सब चीजें लर्न करो तो आपकी देखो, आपका मतलब देखो यहाँ डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो मुझे दिख रहा है। यस, जो इनिशियल फ्रेशर्स है उनको आइडिया क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके गुड। तो देखो, आपको फोल्डर क्रिएट करना टास्क टू नाम का, अभी टास्क वन हो गया हमारा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपका कोड सेपरेट रहेगा ना, टास्क वन का फोल्डर अलग, टास्क टू का अलग, बिकॉज यार मैं थोड़े फोल्डर्स क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स आपको सेपरेट दो फोल्डर क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ, आगे से आपके सिर्फ एक फाइल रहेगा। ठीक है, तो दो फोल्डर क्रिएट करो टास्क टू के अंदर ए एंड बी। ए के अंदर ए डॉट एच टी एम एल फाइल, बी के अंदर बी डॉट एच टी एम एल, और उसके साथ एक सी फोल्डर रहेगा बी के अंदर, और उसके अंदर सी डॉट एच टी एम एल। सो आपको क्या करना है, ए डॉट एच टी एम एल के अंदर क्या करना है, आपको एंकर टैग लेना है, एंकर टैग। ओके, मैं आपको कोड करके भी दिखा रहा हूँ नॉर्मल, और इसके अंदर आप लिखो गो टू बी डॉट एच टी एम एल। इंटरेस्टिंग है ये, आपके पाथ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। ओके, इसके अंदर मैं ए डॉट एच टी एम एल के अंदर बोल रहा हूँ। ओके, इसके अंदर आप सिंपल एक हेडिंग डालो, ये कौन सा फाइल है, एंड इसके अंदर आप सिंपल लिखो गो टू बी डॉट एच टी एम एल एंड गो टू सी डॉट एच टी एम एल, इतना ही लिखो। देन आपका आएगा सी डॉट एच टी एम एल। तो सी डॉट एच टी एम एल के अंदर क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखता हूँ मैं इन सी डॉट एच टी एम एल। इसके अंदर आपको एक हेडिंग लेना है, एंड हेडिंग के बाद आपको नीचे एक एंकर टैग लेना है, एंड इसके अंदर आपको लिखना है गो टू बी डॉट एच टी एम एल। मतलब लिखना है मतलब उसके अंदर आपको जाना है क्लिक करने के बाद गो टू बी डॉट एच टी एम एल, एंड इसके बाद लिख रहा हूँ गो टू ए डॉट एच टी एम एल। देखो, तो आपके दो दो मेजर फोल्डर है, एक है ए नाम का एंड दूसरा है बी नाम का। तो ए का काम ऊपर है, एंड बी फोल्डर के अंदर बी डॉट एच टी एम एल, एंड इसका सी फोल्डर सी डॉट एच टी एम एल का काम यहाँ है। तो इसके अंदर मैं दो एंकर टैग ले रहा हूँ, ये आपका रहेगा सेकंड टास्क। ओके, राइट क्लिक, या लिखता हूँ पहले असाइनमेंट टू। ठीक है, आज के लिए इतने दो असाइनमेंट है, एंड ये आपको कल सेशन ज्वाइन करने से पहले प्लीज उसको कंप्लीट करो। ओके, ये रिक्वेस्ट है टास्क टू। ठीक है, ये दोनों असाइनमेंट मैं आपको शेयर करूंगा। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह अभी आगे से आपको यूट्यूब पे डायरेक्टली, वो हमारे चैनल पे हम क्या करें उसको डायरेक्टली होस्ट करें। ठीक है, सो आपको वहाँ डायरेक्टली रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, सो ये हमारा एक पार्ट रहेगा जिसका आपको दो टास्क करना है, जिसके आज हमने अभी तक जो लर्न किया वो। ठीक है, आगे से हम एक मार्केट टैग देखना है हमें, आपको किसी वेबसाइट को लोड करना है, मैप को लोड करना है, यूट्यूब के वीडियो को लोड करना है, उसके लिए हम एक दो कल दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारे कुछ सेशंस और रहेंगे HTML के, एंड नेक्स्ट वीक से हम CSS को स्टार्ट करें डिजाइनिंग का पार्ट। बट बिफोर दैट आपको HTML के अंदर एक प्रोजेक्ट भी करना है। ये छोटे छोटे टास्क है ना, इसको मैं कंबाइन करके आगे आपको मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूं, जिसको मैं आपको लाइव, उसको आपको डायरेक्टली होस्ट भी करना है। होस्ट करना है मतलब किसी ने सर्च किया ना, आप गूगल पे जाके आप खुद का क्या कर सकते हो, वेबसाइट को सर्च करके देख सकते हो। मतलब आपका कोड में गेट वगैरह भी लेके जाएंगे, बट आपको मैं सिखाऊंगा, आपने सर्च किया ना आपको वेबसाइट को आपको गूगल पे दिखेगा, मतलब मोबाइल पे कहाँ भी जाओ, ये भी आपको बताऊंगा। देखो बेसिक भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या करना है उसको क्या करना है, होस्ट करना है डायरेक्टली। तो आपका एक एक प्रोजेक्ट में लाइव करने वाला। ठीक है, ऐसे डेली आपको कुछ नए नए पॉइंट्स बताऊंगा जो डेवलपमेंट के टाइम आपको काम आएगा। ओके, तो थोड़ा अच्छे से करो काम,
एंड एग्जाम चल रहा है किसी के तो बेस्ट लक, प्रॉपर एग्जाम दो बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सेशन को भी अटेंड करो अच्छे से। देखो 1.5 आवर, इट्स नॉट लाइक 1.5 आवर भी नहीं, हमारे एक 1 आवर 15 मिनट्स तक ही सेशन चलता है। ठीक है, बट आपको जो मैं कहा था कोड को मेंटेन करना, प्लीज उसको डेली टाइप करो। आप खुद के साथ सीरियस रहो। ठीक है, ट्रस्ट, देखो चीटिंग करोगे तो मेरे साथ नहीं, आप खुद के साथ करोगे। आपने कोड कॉपी पेस्ट किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको आपका काम करना है। आप खुद को कितना बिलीव करते हो, आप चीटिंग खुद के साथ करोगे, कोड को कॉपी पेस्ट करोगे तो। ठीक है, मेरे लिए मत करो, आपके लिए करो। सीखने को आपको मिल रहा हूँ, मेंटोरिंग मैं कर रहा हूँ, तो जो मैंने कहा उसको फॉलो करो। टाइप करने में देखो आपका ही प्रैक्टिस हो रहा है ना। सीरियस अभी हो जाओगे तो आगे इंजॉय करोगे, आराम से काम करोगे। अभी आप मतलब वो चीजें करने लगोगे तो आगे कैसे काम करोगे, राइट? आपके पास टाइम है, सब चीजें आपके हाथ में अभी, तो आराम से कोड टाइप करो। इश्यू आ रहा है तो कनेक्ट करो। सेशन के अंदर आप क्वेश्चन भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यस। So thank you so much guys for your time and hope you enjoyed today's sessions on image tag, and उसके बाद हमने anchor tag को learn किया। Okay, have a great day and enjoy your day and keep smiling। Okay, thank you so much। present या pass करो। Okay, and then you can leave the meeting। any कई questions वगैरह असेल तर you can ask, otherwise you can leave the meeting। Okay, thank you so much।